encoded in light to transmit information in various types of telecommunication networks. It's an important topic. I will explain in detailed way. Just note down and take papers and pen. These include limited range local area networks or wide area networks, which cross metropolitan and regional areas as well as long distance, national, international and ये फिल्म transoceanic cinemood.net networks. द्वारा It प्रस्तुत is- की गई है। क्लास छोड़कर कहाँ जा रहे हो? I got it, sir. Is it? That's interesting. Tell me, what do you get? Optical networking is a means of communication that uses signals encoded in to transmit information in various types of telecommunications networks. These include limited range or local area network, wide area network, which cross metropolitan and regional areas as well as long distance, national, international and transoceanic networks. It is a form of optical communication that relies on optical amplifiers, lasers or LEDs and wave division multiplexing to transmit large quantities of data, generally across fiber optic cables because it is capable of achieving extremely high bandwidth. It is an enabling technology for the internet and telecommunication networks that transmit the vast majority of all human and machine-to-machine learning. ये बंदा कौन है? He is too crazy to believe. मुझे लगा था ये कोई ठरकी और बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद होगी. But this knowledge, unbelievable. He is the one and only Siddharth, a born genius. I say he is greater than Einstein. इस planet पर उसके जैसा कोई नहीं. इसका हमारे कॉलेज में होना ही हमारी खुशकिस्मती है. And you know what? He is the king of logic. He eats logic, sleeps logic. He is simply unbeatable in logic. Careful. संभल कर. मेरा नाम पृथ्वी है, नॉर्थ जोन एसीपी। मैं आपके हस्बैंड का स्कूलमेट हूँ। घर पर नहीं है? यूएस गए हैं, अगले हफ्ते आ जाएंगे. ओके फाइन। आपके लाडले ने गर्ल्स हॉस्टल में जाकर बहुत तमाशा किया है। उन्होंने केस फाइल किया है, उसे अरेस्ट भी किया था। उसके बारे में जानने के बाद मैं उसे यहाँ ले आया। उसकी आखिर प्रॉब्लम है क्या? कोई बात नहीं, मुझे प्रॉब्लम पता होगी तो मैं इस केस को और बेहतर तरीके से हैंडल करूंगा। मैंने साइकोलॉजी में पीएचडी की है। मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं। इफ नीडेड आई कैन काउंसिल बोथ ऑफ देम एंड सॉल्व दिस इशू। उसे अब कोई भी नहीं सुधार सकता है. भूल जाइए उसे, कुछ नहीं बदलेगा. देखिए, मैं आपके हस्बैंड का दोस्त होने के नाते या साइकोलॉजिस्ट होने के नाते आपको इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ। जिस लड़की के पीछे हॉस्टल में जाकर आपकी मीटिंग में तमाशा किया था, उसने स्टेशन में आकर मुझसे खुद कहा था हम आपके ऊपर कोई केस फाइल ना करें। उनके इमोशंस मुझे सच्चे लग रहे थे। आई वॉन्ट टू नो द स्टोरी। प्लीज मुझे ये कहानी जाननी है। समझ नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू करूं और आपको क्या बताऊं. सिद्धार्थ बाकी बच्चों से ज्यादा होशियार था. हाई आईक्यू और नॉलेज, जो वरदान भी है और श्राप भी है. उसकी कहानी सुनने से पहले आपको उसके बारे में जानना होगा. ही इज अ चाइल्ड प्रोडिजी. छोटी उम्र में ही उसका दुनिया और उसे देखने का नजरिया बाकी सबसे बिल्कुल अलग था. इस वजह से वो किताबें जिन्हें वो पढ़ता था. इंटरेस्टिंग। आगे उसे किताबें पढ़ने का शौक अपने पिता से मिला है। हाँ, वो बहुत बड़े किताबी कीड़े हैं. उन्होंने घर पर ही बहुत बड़ी लाइब्रेरी खोल रखी है जिसमें बहुत किताबें हैं. और साइकोलॉजी और फिलॉसफी उनकी फेवरेट है. उनकी लाइफ एज अ स्कूल टीचर शुरू हुई थी. उनका मानना है सिद्धार्थ ग्रुप के बनने और उसकी सारी कामयाबी के पीछे इन किताबों का ही हाथ है. ये साल 2001 की बात है. हमारे शादी के 10 साल बाद जाकर सिद्धार्थ पैदा हुआ था. उसे हमारी इकलौती औलाद होने की वजह से उसे सर आंखों पर बिठा के रखा. मैं कुछ काम करती तो वो उसे संभालते थे. जब सिद्धार्थ उनके पास होता तब उनके एक हाथ में किताब और दूसरे में सिद्धार्थ होता. उसे उलझाए रखने के लिए वो उसे किताबों में तस्वीरें दिखाया करते थे और खुद कोई ना कोई किताब पढ़ते रहते थे.
दिन ऐसे ही गुजरते गए। उसके दिमाग में उन सारी किताबों की वो सारी तस्वीरें छपती जा रही थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसकी भी उन किताबों में दिलचस्पी बढ़ती गई। खिलौनों से खेलने की उम्र में उसने किताबों को अपनी दुनिया बना लिया। किताबों के बिना उसे भूख नहीं लगती थी। ऐसे ही बीतता चला गया। सिद्धार्थ 7 साल का हो गया था। किसी को बताए बिना सिद्धार्थ पहली बार लाइब्रेरी में गया था। वो लाइब्रेरी, उसमें रखी किताबें उसके लिए नई दुनिया जैसी थी। उस दिन के बाद से उसने किताबों से खेलना बंद करके उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। उसे बस किताबें पढ़नी थी। वो किताबें किस बारे में हैं उससे उसे कोई